नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डॉक्टर प्रतीक जी, ये बताइए, जैसा मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी, रात को सर्दी, तो इसमें क्या क्या रोग उत्पन्न हो रहे हैं और बुजुर्ग लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा जब भी जो टेम्परेचर होता है या जो एनवायरनमेंट होता है, जब भी कोई मौसम आता है तो बहुत एक्सट्रीम पे जाता है। बारिश होती है तो बहुत तेज होती है, ठंड होती है तो बहुत तेज होती है, गर्मी होती है तो बहुत तेज होती है। और इसका जो ट्रांजिशन पीरियड जो अभी चल रहा है, इस दौरान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर जो डेंगू मलेरिया है, ये इसी वजह से होता है सबसे ज्यादा। खैर, डेंगू तो अब निकल चुका है, बहुत ज्यादा अब डेंगू के मरीज नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में सर्दियां बहुत तेज पड़ने वाली हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि गर्मियां बहुत अच्छी पड़ी थी और बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी। तो सर्दियां जब बहुत तेज पड़ती हैं तो जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको एहतियात रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो छोटे बच्चे हैं वो अपना गर्म कपड़े पहनकर रहें, ज्यादातर घर में रहें और सर्दी जुकाम से बचें अपने आप को। और जो बुजुर्ग हैं, आजकल बुजुर्गों में सबसे ज्यादा परेशानी सर्दियों में जो आती है, वो आती है एक तो हार्ट की और एक जॉइंट पेन की। तो जॉइंट पेन से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है कि इसमें प्रॉपर अपना फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके फिजियोथेरेपी कराते रहें और उसके साथ साथ जो है सर्दी से बचने की कोशिश करें जितना ज्यादा बच सकते हैं। छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहन के रखें, बुजुर्ग भी गर्म कपड़े पहन के रखें। खान पान का क्या किस तरीके से करें? खान पान का जहां तक रोल मैं आपको बताता हूं कि ठंडी चीजों से बचे, ठंडी और खट्टी चीजों से बचें। तो ठंडी और खट्टी चीजें हैं वो ही ज्यादातर। देखिए, शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है कि पहले गला पकड़ता है, नजला होता है, फिर जुकाम होता है, फिर फीवर होता है और उसके बाद चीजें खराब होती चली जाती हैं। तो स्टार्टिंग यही कहते हैं ना हमारी लाइन में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर इस चीज को जो है स्टार्टिंग में ही रोक लिया जाए तो ठंडी और खट्टी चीजों से अगर बचा जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी फल फ्रूट जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा लें, खट्टे फलों से थोड़ा सा बचें सर्दियों में। अच्छा, जो महिलाओं को बचाव के क्या उपाय है महिलाओं को बचाव के? देखिए, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं का मैं बताता हूं आपको। महिलाओं, अगर हम जैसे छोटी बच्चों की या बुजुर्ग महिलाओं की बात करेंगे तो जो मैंने आपको भी बताया था वैसा ही रहेगा। और बाकी जो हमारी उम्र की महिलाएं हैं, उनको बस इतना ही एहतियात रखना है कि अपने आप को सर्दी से बचा के चलना है और जब बहुत ज्यादा तेज ठंड पड़े तो घर से कम निकलना है। डॉक्टर साहब, अभी एक चाइना से वायरस वायरल हो रहा है जिसके 7 मरीज एम्स में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो घातक है या नहीं है, उससे बचाव हो सकता है? देखिए, चीन से जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, जहां तक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, वो वायरस के बारे में अभी भी हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नहीं पता है। चीन के बारे में सारी दुनिया ये जानती है कि चीन के अंदर क्या चल रहा है, बाहर पता नहीं चल पाता है। हालांकि पीछे खबरें आई थी कि चीन में ये बहुत ही जानलेवा वायरस पहले बच्चों में आया था और फिर लोगों में भी फैल गया था और उसके बाद इसके केसेस एम्स में भी पाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को लेकर के अभी रिसर्च जारी है और एम्स के डॉक्टरों से हम लोग पूरा टच में हैं, जितने प्राइवेट हेल्थ केयर एसोसिएशन के लोग हैं, कि इस तरीके के लेकर के कोई भी एहतियात बरतनी होगी तो सीएमओ की तरफ से गाइडेंस आ जाएगी हमारे पास। और एम्स के डॉक्टरों के साथ मैं टच में हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है। अभी तक की जो लग रहा है देख करके कि हाँ, वो वायरस घातक है लेकिन शायद ट्रीटेबल है। ये कोरोना की तरह है या कोरोना से कम है? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये फैलता, देखिए कोरोना की सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी, वो फैलता बहुत तेज था। जानलेवा है नहीं है वायरस, वो एक सेकेंडरी चीज है। हमको ये देखना है कि बीमारी फैलती कितनी तेज है, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज बीमारी फैलेगी उतनी ज्यादा घातक बनेगी समाज के उससे नजरिए से। तो वो चीज, वो जो वायरस है, अभी फैलने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, तभी उसके सिर्फ मात्र 7 केसेस पकड़े गए हैं अभी तक पूरे हिंदुस्तान में। तो हमें ऐसा लगता है अभी तक कि इसकी फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। अब वो कितना घातक है कितना नहीं है ये तो समय ही बताएगा।